हरे कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए नाग पंचमी की एक और कथा लेकर आए हैं। एक राजा के 7 पुत्र थे। उन सबके विवाह हो चुके थे। उनमें से 6 पुत्रों के संतान भी हो चुकी थी। सबसे छोटे पुत्र के अब तक कोई संतान नहीं हुई। जिठानियां बांझ कहकर बहुत ताने देने लग गई थी। एक तो संतान नहीं होने का दुख, उस पर सास, ननद, जिठानियों आदि के ताने उस रानी को बहुत दुखी करने लगे। इससे व्याकुल होकर वह बेचारी रोने लगती, हरदम उदास रहती। उसका पति समझाता कि संतान होना या न होना तो भाग्य के अधीन है। जब भगवान को देना होगा वह हमें संतान अवश्य देंगे। तू क्यों दुखी होती है? वह कहती है तो कहने दो। उनको सुनकर इधर से सुनकर उधर निकाल दिया करो। सब लोग बांझ बांझ कहकर मेरी नाक में दम कर रखे हैं। आप तो कह रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत दुख होता है। पति बोला, देखो रानी, दुनिया कहती है कहने दो, मैं तो कुछ नहीं कहता। तू मेरी ओर ध्यान दे और दुख को छोड़कर प्रसन्न रहा कर। पति की बात सुनकर उसे कुछ सांत्वना मिलती, परंतु फिर जब कोई ताने देता तो वह रोने लगती थी। इस प्रकार एक दिन नाग पंचमी आ गई। चौथ की रात को उसे स्वप्न में 5 नाग दिखाई दिए। उनमें एक ने कहा, अरे पुत्री, कल नाग पंचमी है। तू अगर हमारा पूजन करे तो तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। यह सुनकर वह उठ बैठी और पति को जगाकर स्वप्न का हाल सुनाया। पति ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है? 5 नाग अगर दिखाई दिए हैं तो 5 की आकृति बनाकर उसका पूजन कर देना। नाग लोग ठंडा भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए उन्हें कच्चे दूध से प्रसन्न करना। दूसरे दिन रानी ने ठीक वैसा ही किया और नागों ने प्रसन्न होकर उसे पुत्र वधू होने का आशीर्वाद दिया। नागों के पूजन से उसे 9 मास के बाद सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। इस प्रकार राजा के पुत्र और पुत्र वधू दोनों को नाग पंचमी की पूजा करने का फल मिला। भक्तों, यह थी पौराणिक कथा। एक समय की बात है। किसी नगर में राजा और रानी रहा करते थे। उनके महल में किसी प्रकार की सुविधा या सुख की कमी नहीं थी, लेकिन उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस वजह से दोनों काफी उदास रहते थे। उन्होंने कई मंदिरों में संतान प्राप्ति के लिए पूजा और प्रार्थना भी की, लेकिन उन्हें संतान का सुख नहीं मिला। उनके नगर में भगवान शिव जी का एक मंदिर था। संतान प्राप्ति की कामना से रानी प्रतिदिन वहां जाया करती थी। भगवान भोलेनाथ की कृपा से रानी आखिरकार गर्भवती हो गई और उसने एक सुंदर राजकुमार को जन्म दिया। परंतु पैदा होते ही वह बालक एक सांप में बदल गया। रानी के गर्भ से एक सर्प पैदा होने की बात तेजी से पूरे गांव में फैल गई और लोगों को यह सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। राजा को उनके मंत्रियों और सलाहकारों ने यह सलाह भी दी कि इस सांप को घर में ना रखे। वह या तो उसे मार दें या मरवा दें या फिर जंगल में छोड़ आएं। लेकिन रानी अपनी ममता के आगे विवश हो गई और पुत्र के मोह के चलते राजा रानी ने बड़े प्यार से उस नाग शिशु का पालन पोषण किया। रानी उस सांप का बहुत ध्यान रखती थी और इस प्रकार धीरे धीरे वह सर्प बड़ा हो गया। अब रानी को उसके विवाह की चिंता होने लगी। जब रानी ने राजा को अपनी चिंता का विषय बताया तो राजा ने अपने रिश्तेदारों से विवाह की बात कही। यह सुनकर सभी रिश्तेदारों ने मदद से इनकार कर दिया। अपने बहू की तलाश में राजा दूसरे नगर में अपने मित्र के पास पहुंच गए। राजा को देखकर उनका मित्र अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके मित्र ने राजा से वहां आने का कारण पूछा। राजा ने उन्हें बताया कि वह अपने पुत्र के विवाह के लिए कन्या की तलाश कर रहे हैं। इस पर राजा के मित्र ने उनसे कहा कि मित्र, अब तुम चिंता छोड़ दो। मैं अपने कन्या के विवाह के लिए योग्य वर की तलाश कर ही रहा था। तुम्हारी बात सुनकर मैं सोच रहा हूं कि अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे पुत्र से करवा दूं। राजा बोला, मित्र, तुम जल्दबाजी में निर्णय मत लो। पहले तुम मेरे पुत्र से मिलो, देखो, उसके बाद ही निर्णय लो। इस पर उनका मित्र बोला कि इसमें देखना क्या है,
तुम पर मुझे पूर्ण विश्वास है। मेरी कन्या को तुम अपने साथ ही ले जाओ और अपने नगर में उसका विवाह अपने पुत्र के साथ कर देना। मेरी आर्थिक स्थिति तो तुम्हें पता ही है, मैं तुम्हारी बराबरी का नहीं हूँ और तुम्हारी बराबरी के हिसाब से मैं अपनी पुत्री का विवाह भी नहीं कर सकता। राजा के मित्र ने अपनी कन्या को बुलाया और उसे राजा को सौंप दिया। कन्या अपने पिता का आदेश मानकर राजा के साथ उनके महल चली गई। महल पहुंचकर राजा ने कन्या से कहा कि पुत्री, दरअसल हमारा पुत्र तो एक सर्प है, तुम उससे विवाह कैसे करोगी? यह सुनकर कन्या बोली कि उसे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है। अपने पिता के आदेश के अनुसार मैं आपके पुत्र से विवाह अवश्य करूंगी। इसके बाद राजा और रानी अपने पुत्र सर्प का विवाह अपने मित्र की कन्या के साथ धूमधाम से करवा देते हैं। संयोगवश उस दिन नाग पंचमी थी और उस कन्या ने नाग पंचमी के पूजन किया था और अपने सभी आराध्य देवी देवताओं का पूजन करके ही वह विवाह के मंडप में बैठी थी। उसकी इस पूजा से नाग देवता अत्यंत प्रसन्न थे। वह कन्या अपने पति सर्प की बहुत सेवा करती और उसकी सभी जरूरतों का ध्यान रखने लगी। एक दिन वह अपने कमरे में आती है और वहां पर एक युवक को देखकर घबराहट से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर राजा और रानी भी उसके कमरे में आ जाते हैं। तब वह युवक कन्या से कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारा पति सर्प हूँ। देखो, कमरे के कोने में मेरा सर्प का शरीर पड़ा हुआ है। दरअसल पिछले जन्म में मैं एक गंधर्व था और तुम एक किन्नरी थी। हम दोनों एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे। एक दिन हम लोग मिलकर वन में गीत गा रहे थे, रमण कर रहे थे और वहीं पर एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। हमारी आवाज़ से ऋषि की तपस्या भंग हो गई और क्रोधित होकर उन्होंने मुझे अगले जन्म में सर्प के रूप में पैदा होने का श्राप दे दिया और हम दोनों में वियोग की स्थिति उत्पन्न कर दी। हमारी क्षमा मांगने पर उन्होंने कहा कि अगर अगले जन्म में तुम्हारा विवाह नाग पंचमी के दिन होता है और तुम्हारी होने वाली पत्नी नाग पंचमी की पूजा करती है तो तुम्हें इस सर्प की योनि से मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए हमारा प्रभु ने भी साथ दिया और हमारा विवाह पिताजी ने नाग पंचमी के दिन ही करवाया, लेकिन अब मैं उनके श्राप से मुक्त हो गया हूँ। यह सुनकर राजा रानी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह अपने पुत्र को गले से लगा लेते हैं और अपनी पुत्र वधू को आशीर्वाद देते हैं। यह थी नाग पंचमी के अवसर पर आपके लिए एक अन्य पौराणिक कथा। मणिपुर नाम के गांव में एक बुढ़िया माई अपने 4 बेटों और 4 बहुओं के साथ रहती थी। उसके चारों बेटे शहर में व्यापार करते थे। उसकी चारों बहुओं में से बड़ी 3 बहुएं बहुत तेज और चालाक थी। घर का कोई कामकाज नहीं करती थी। वह तीनों बहुत आलसी थी। बुढ़िया माई की सबसे छोटी बहू सुशील और कामकाज में बहुत अच्छी थी। वह बहुत सीधी सादी व समझदार थी। वह रोज भगवान शिव की पूजा करती और हर सोमवार को उनका व्रत करती थी। कुछ दिन बाद सावन का महीना शुरू हुआ। नाग पंचमी से एक दिन पहले बुढ़िया माई ने अपनी चारों बहुओं को बुलाया और उन्हें समझाते हुए कहा कि नाग पंचमी की पूजा के बारे में बताया और कहा कि हमारे यहाँ वर्षों से यह पूजा होती आ रही है, तो कल तुम सब भी नाग पंचमी की पूजा करना। मंदिर के बाहर जो सपेरे बैठते हैं उनके पास नाग देवता होते हैं। उन नागों की तुम पूजा करके आना और उन्हें दूध पिलाकर आना। नाग पंचमी के दिन सभी बहुओं ने घर पर पूजा करी, लेकिन मंदिर नहीं गई और उन्होंने बहाना बनाया और कहा कि हमें बहुत काम है और अपना पूरा दूध छोटी बहू को देकर बोली कि हमारा दूध भी नाग देवता को पिला देना। छोटी बहू मंदिर गई। वह अपने दूध के प्याले के साथ बड़ी तीनों बहुओं के दूध के प्याले भी अपने साथ लेकर गई। मंदिर जाकर पूजा की और बाहर बैठे सपेरों के पास जाकर नाग देवता को दूध पिलाने के लिए चारों बर्तन रख दिए। नाग देवता ने केवल छोटी बहू के बर्तन से ही दूध पिया और बाकी को छोड़ दिया। छोटी बहू घर वापस आ गई
और यह बात उसने अपनी सास व तीनों जेठानियों को बताई। तब उसकी सास ने कहा, लगता है नाग देवता रुष्ट हो गए हैं। अब हमारे परिवार पर अवश्य ही कोई संकट आएगा। उसी रात को तीनों बहुओं ने सपना देखा कि उनके पति को नागों ने डस लिया है। तीनों घबराकर उठी और अपनी सास को यह बात बताई। अगले दिन बुढ़िया माई अपनी चारों बहुओं को लेकर शिवजी के मंदिर गई और भगवान भोलेनाथ से अपने बेटों के प्राणों की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। एक दिन छोटी बहू का पति घर आया और उसने बताया कि उसके तीनों बड़े भाई व्यापार करने बड़े शहर गए थे पर वापस नहीं आए। मैंने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की पर उनका कोई पता नहीं चला, इसलिए हार कर मैं घर वापस आ गया। सोचा कि शायद वह लोग घर आ गए होंगे। यह सुनकर सबका रो रो कर बुरा हाल हो गया। पूरा परिवार शिवजी के मंदिर गया और पुजारी जी से उन सपेरों के बारे में पूछा। तब उन्होंने कहा, वह तो केवल नाग पंचमी के दिन ही यहाँ आते हैं। पुजारी जी ने कहा, तुमने नाग देवता को रुष्ट कर दिया है, अब अगले साल ही कुछ हो सकता है। इस संकट से बचने का एक ही उपाय है, तुम्हारी तीनों बहुएं प्रत्येक सोमवार का व्रत करें और हर माह में पड़ने वाली पंचमी को नाग देवता को दूध पिलाएं। यदि भगवान भोलेनाथ ने तुम्हारी पुकार सुन ली तो सब ठीक हो जाएगा। उस दिन से चारों बहुओं ने ऐसा ही किया। इसी प्रकार एक वर्ष बीत गया। अगले साल नाग पंचमी के दिन चारों बहुएं मंदिर गई, श्रद्धा से पूजा की और नाग देवता को दूध पिलाया। जब वह घर वापस पहुंची तो उन तीनों के पति घर वापस आ चुके थे। इस तरह भगवान भोलेनाथ और नाग देवता की कृपा से पूरा परिवार पहले की तरह खुशी और आनंद से रहने लगा। बोलिए हर हर महादेव। प्राचीन काल में एक सेठ जी थे जिनके 7 पुत्र थे और 7 के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की और सुशील थी, परंतु उसका कोई पीहर नहीं था और ना ही उसके कोई भाई था। एक दिन उस घर की बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी एक साथ डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने के लिए निकल पड़ी। जब बहुएं मिट्टी खोद रही थी तभी वहां एक सर्प निकला जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोका और कहा, दीदी इसे मत मारो, ये बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब वो सांप एक ओर जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उससे कहा, आप कहीं जाइएगा नहीं, मैं अभी लौट कर आती हूँ, तुम यहाँ से जाना मत। इतना कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था वह उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन यकायक वह बात याद आई तो वह सबको साथ लेकर वहां पहुंची और अपने हाथ में दूध का प्याला भी लिया। सर्प अभी तक उसी स्थान पर बैठा था, जिसे देखकर छोटी बहू बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण मैं तुझे अब तक डस चुका होता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, घर के काम काज में फंसकर मैं अपना किया हुआ वादा भूल गई, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन है और मैं तेरा भाई, तुझे मुझसे जो भी मांगना हो मांग ले। वह बोली, मेरा कोई भैया नहीं है, अच्छा हुआ तुम मेरे भाई बन गए, क्योंकि मेरे भाई नहीं होने के कारण मेरी बड़ी देवरानी जेठानियां मुझे ताने मारती है। कुछ दिन व्यतीत हुए, एक सावन का महीना आया और नाग पंचमी का त्योहार आने वाला था। सभी बहुएं कुएं पर पानी लेने के लिए गई थी। तब किसी ने उनसे पूछा कि तुम सब तो यहाँ हो, लेकिन तुम्हारी सबसे छोटी देवरानी यहाँ नहीं है। तब उन्होंने कहा कि आज भैया पंचमी है, हम सब जल्दी जल्दी काम करके अपने पीहर जा रहे हैं भैया पंचमी मनाने के लिए, इसलिए हम अपने काम से निवृत्त होकर जल भरने आ गए
और कुछ ही देर में अपने पीहर जाएंगे। क्योंकि हमारी छोटी देवरानी के कोई पीहर नहीं है और ना ही कोई भाई है, इसलिए वह थोड़ी उदास है और घर के कामों में लगी हुई है। यह सारी बातें वह सर्प सुन रहा था, जो छोटी देवरानी का भाई बन चुका था। वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा, इसका तो कोई भाई नहीं है, फिर तुम कौन हो? तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर परिवार के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना मत और जहां चलने में कठिनाई हो वहां मेरी पूंछ पकड़ लेना। छोटी बहू ने वैसा ही किया और इस प्रकार वह उसके घर के अंदर पहुंच गई। सर्प के घर में धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। इस तरह से वो उसके घर में रहने लगी। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे इस बात का ध्यान नहीं रहा और उसने सांपों को गर्म दूध पिला दिया, जिससे उन सभी का मुख जल गया। यह देखकर सर्प की माता को गुस्सा आ गया, परंतु सर्प के समझाने पर वह चुप हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेजना चाहिए। तब सर्प और उसके माता पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण आदि देकर विदा किया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहुएं उससे जलने लगी और कहने लगी कि तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और अधिक धन लाना चाहिए। सर्प ने जब ये वचन सुना तो उसने सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन वस्तुओं को झाड़ने की झाड़ू भी तो सोने की ही होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर दे दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरों मणियों का एक अद्भुत हार दिया, जिसकी प्रशंसा उस राज्य की रानी ने भी सुनी और वो राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार मुझे चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार तुरंत ही ले आओ। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह हमें दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार लेकर उन्हें दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सांप भाई को याद किया और उससे प्रार्थना की, भैया, रानी ने मेरा हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जिससे रानी वो हार पहने ही नहीं और जैसे ही वह पहने वह सर्प बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तब वो हार हीरों और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प में बदल गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और डर गई। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी स्वयं छोटी बहू को लेकर राजा के दरबार में उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन, मेरी दृष्टता क्षमा कीजिए, ये हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरों और मणियों का रहता है, और अगर इसे कोई और पहनता है तो इसे उसके गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरे मणियों का हो गया। यह देखकर राजा ने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी वह अपने हार और इन सभी मुद्राओं सहित घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा कि ठीक ठीक बताओ, ये धन कहाँ से आया है। तब वह स्त्री फिर से अपने सर्प भाई को याद करने लगी। तभी उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर किसी ने संदेह प्रकट किया तो मैं उसे अभी डस लूंगा। यह सुनकर
छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का सत्कार किया। कहते हैं उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सांप को भाई मानकर उसकी पूजा करने लगी। भक्तों, यह है नाग पंचमी की पौराणिक कथा। इस कथा को सुने और नाग पंचमी व्रत कथा का पूर्ण लाभ उठाएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।